मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, 2-3 लोग जिन्हें भुगतान मिला, जिन्हें पैसे मिले। और जैसा कि यश पहले भी कह चुके हैं, उन्हें इससे पैसा कमाने में ज्यादा दिलचस्पी या चिंता नहीं है। असल बात यह है कि वे दूसरों की मदद करने में सक्षम होना चाहते हैं। हम यह संकेत दे रहे हैं कि कोई बड़ी सफलता आने वाली है। इन मूर्खों से छुटकारा मिल गया और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उन्हें पता था कि वह इस मिशन को पूरा करने वाले हैं। लेकिन जैसे कि कहा जाता है, जब आप सच में किसी चीज को चाहते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप सच में कुछ चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपको उसे हासिल करने में मदद करने के लिए साजिश रचती है। और फिर आया सितंबर 2023, जब हमने लॉन्च किया। उन्होंने सच में लॉन्च किया। हाय दोस्तों, असल में मैं इसे थोड़ा सा अलग नजरिए से देखने जा रहा हूं, क्योंकि दरअसल मैं मानता हूं कि हर चीज हमेशा किसी न किसी कारणवश ही होती है। जिंदगी में कोई संयोग नहीं होते, विचार ही वस्तुएं बन जाते हैं। तो इसी वजह से, इसी तथ्य के कारण कि सब कुछ किसी कारण से होता है, चलिए वापस चलते हैं और उन समस्याओं को देखते हैं जो हुई थी। अब अगर वे समस्याएं बनी रहती और सब कुछ वैसे ही चलता रहता तो पूरी चीज विफल हो जाती, खत्म, पूरा निपटा हुआ। क्योंकि यह सामने आया, क्योंकि यह इन्हें पकड़ लिया गया। और वैसे भी सच हमेशा सामने आ ही जाता है, लेकिन तथ्य यह है कि क्योंकि उनका पता चल गया है, क्योंकि इसे सही समय पर रोक दिया गया है, इस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए, इन मूर्खों से छुटकारा पाने के लिए जिन्होंने इस अद्भुत मानवीय अवसर को बर्बाद करने की कोशिश की है, क्या हमें यह कहना चाहिए कि इसने सब कुछ ठीक समय पर रोक दिया। इन मूर्खों से छुटकारा मिल गया और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जो बात बहुत से लोग यहाँ समझ नहीं पा रहे हैं, वह यह है कि ऐश के पास एक टीम है जो उनके लिए काम कर रही है। ये सभी अपने अपने क्षेत्रों के शीर्ष विशेषज्ञ हैं। और हम सब जानते हैं कि क्या हुआ है, हमने देखा है कि क्या हुआ। हमने नकारात्मक प्रेस देखी है, हमने गूगल देखा है, आप जानते हैं, सर्च इंजन और बाकी सब लोग जो सोचते हैं कि क्या चल रहा है वह भी देखा है। आखिर क्यों कोई अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ आकर ऐश बिफारा के साथ काम करेगा? एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचिए। आपको क्या लगता है, क्यों? हम सब जानते हैं, क्योंकि आखिरकार हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ एक ऐसा नेता है जिसकी एक दूरदृष्टि है, जो कुछ ऐसा लेकर आ रहा है जो पहले देखे गए अन्य विकल्पों से बेहतर है, जहां शेयरधारक सिर्फ अपना हिस्सा चाहते हैं। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे दूसरों की मदद करने के लिए डिजाइन और बनाया गया है। और जैसा कि यश पहले भी कह चुके हैं, उन्हें इससे पैसा कमाने में ज्यादा दिलचस्पी या चिंता नहीं है। असल बात यह है कि वे दूसरों की मदद करने में सक्षम होना चाहते हैं। तो जब आपके पास ऐसा कुछ है जिसके पीछे हम सब खड़े हैं, ये सही होना ही चाहिए। और और जब आपके साथ यह छोटी सी बाधा आई, और मैं इसे छोटी बाधा ही कहूंगा क्योंकि आखिरकार इसने इसे वहीं रोक दिया, मूर्खों को हटा दिया, और अब हम उन विशेषज्ञों के साथ आगे बढ़ सकते हैं जो इस व्यक्ति के साथ काम करना चाहते हैं। ये मुझे वह सब कुछ बता देता है जो मुझे जानना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि यह इसे देखने का एक अलग नजरिया है। कंफर्ट, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। ध्यान रखें कि आप किसकी बात सुनते हैं। मुझे पता है कि बॉब ने यह बात एआई के साथ कही थी। हाँ, मैं यहाँ थोड़ा अलग सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, मैं बाकी सभी से बिल्कुल अलग सोचता हूँ। अधिकांश लोग मुझे अजीब ही कहते हैं, लेकिन अगर आप किसी का अनुसरण करने जा रहे हैं तो हमारा विषय है विघटन में आशीर्वाद। कैसे एक झटके ने एक बड़ी सफलता को जन्म दिया। मैं इस कथन से सहमत हूँ। हाँ, वास्तव में हम सचमुच एक वरदान हैं और असफलता ही है जिसने हमें इस सफलता तक पहुंचाया। ये सच है। मैं इसे यात्रा के नजरिए से देखना चाहता हूं कि हमने यह कथन क्यों दिया, क्योंकि जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं खुद से बार-बार पूछता रहा, हम ये कथन क्यों दे रहे हैं? तो आइए हम इस यात्रा की जांच करें जब तक कि हम ये 23वां कथन दे रहे हैं, क्योंकि हम यह संकेत दे रहे हैं कि कोई बड़ी सफलता आने वाली है। तो मैंने इसे हमारे संस्थापक श्री ऐश के नजरिए से देखा। उनका मिशन, जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं, दुनिया को पहले से बेहतर बनाना है, मानवता को ऊपर उठाना है। यही उस व्यक्ति का यही यही उनका इरादा है। यही उनका इरादा है जो उच्च शक्ति की नज़रों में भी सच्चा है।
और वह आता है, वही बनाता वह इस मिशन को हकीकत बनाते हैं अपनी उस दृष्टि के माध्यम से, जिसमें वह एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो वैश्विक है, जिसमें हर कोई, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों, इस सिस्टम में आ सकते हैं और सिस्टम अपना वादा आपसे ज़रूर निभाएगा। तो क्योंकि हमारे संस्थापक श्री ऐश इस पर बहुत-बहुत केंद्रित हैं, उनका इरादा आप जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे संस्थापक श्री ऐश जो कर रहे हैं, उसका कोई टेम्पलेट नहीं है, वह पथ प्रदर्शक हैं। हाँ, तो वह इस प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं, सीख रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं और लगातार इस प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं। जब ऐश ने वास्तव में यह यात्रा शुरू की थी, तो उन्हें पता नहीं था। उन्हें पता था कि उनके पास ये मिशन, ये दृष्टि और ये इरादा है। हमें याद दिला दें कि उनके पास कोई कर्मचारी या तकनीकी स्टाफ नहीं था, कोई भी नहीं था। उन्हें नहीं पता था वे लोग कहाँ से आ रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि वह इस मिशन को पूरा करने वाले हैं। लेकिन जैसे कि कहा जाता है, जब आप सच में किसी चीज को चाहते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप सच में कुछ चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपको उसे हासिल करने में मदद करने के लिए साजिश रचती है। और यही इस व्यक्ति के साथ हो रहा है, क्योंकि जब वह इस मिशन को आगे बढ़ाने के कगार पर था, उसी समय कोलकाता, भारत में एक छोटी-सी कंपनी बंद होने वाली थी, जिसमें एक अवसर खुलता है। वह इस कंपनी को कुछ कर्मचारियों के साथ खरीद लेते हैं, जिनके पास वही कौशल था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। अब वह आगे क्या करते हैं? वह विस्तार कर रहे हैं। वह बैंगलोर चले गए। वह बेंगलुरु चले जाते हैं। मुझे लगता है कि वह 2 मंजिलें किराए पर लेते हैं उस ज़िले में जहाँ हाई-टेक कंपनियाँ हैं, शायद फ़ेसबुक या एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट के पास। 2 मंजिलें जिनमें उस समय लगभग 200 कर्मचारी थे। और फिर वह आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं दुबई वगैरह के बारे में भी। तो हमारे संस्थापक ने हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए यही सब किया है। और फिर आया सितंबर 1, 2023 जब हमने लॉन्च किया, उन्होंने सच में लॉन्च किया। ज्यादातर लोगों की सोच के विपरीत हम बाजार में गए, हम सब ने सक्रियता दिखाई, हमने कुछ लोगों को भुगतान भी किया। असल में मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, 2-3 लोग जिन्हें भुगतान मिला, जिन्हें पैसे मिले और फिर उसके बाद सिस्टम जाम हो गया तो वहाँ समस्याएं थीं, आप जानते हैं। वे पृष्ठभूमि में काम कर रहे थे, समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हमें बताया है कि उनके पास कई वो लगभग 20 अलग-अलग प्रोसेसर ऑनलाइन चाहते थे। सिस्टम जाम हो गया, वह कभी वापस नहीं आया और फिर आखिरकार जून 20 को पिछले साल जून में किसी समय सिस्टम ने जवाब दे दिया। अब समस्या क्या है? क्योंकि जब समस्याएं होती हैं तो आपको पता लगाना पड़ता है कि क्या-क्या असल में समस्या क्या है। लेकिन उसके मन के किसी कोने में उसने पहले ही कुछ गड़बड़ होने की बू सूंघ ली थी। समझ रहे हैं? तो जब वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अरे मेरी समस्या वे लोग हैं जिन पर मैंने भरोसा किया, मेरी समस्या वे लोग हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं लेकिन मेरी सोच के साथ मेल नहीं खाते। लेकिन उससे पहले ही उसने अपनी योजना बी को अमल में लाना शुरू कर दिया था। उसने अपनी योजना बी को अमल में ला दिया था, जिसमें एक और टीम काम कर रही थी उस दूसरे चरण पर, उस चरण पर जिस पर हम अब पहुंचने वाले हैं, जैसा कि वह कहता है। समझ रहे हैं? तो जैसे ही सिस्टम क्रैश हो गया, पूरी तरह से रुक गया पिछले साल जून में, हमारे पास उसे अपनी योजना बी को सक्रिय करना पड़ा। इसी वजह से हम कहते हैं कि ऐश बाफर फोकस्ड है, वह स्थिर है और वह तैयार है। वह तैयार था और वह अब भी यहाँ है और वह जा नहीं रहा। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बस आकर हमसे मिले, हमारे सामने खड़ा हो जाए और जो कुछ भी हो रहा है उसमें आत्मविश्वास दिखाए, हमें हिम्मत दे, जबकि वह पृष्ठभूमि में काम कर रहा है और जो कर रहा है वह करता रहे। तो अब उसके पास सही टीम है जो उसके साथ उसकी सोच और उसके मिशन के साथ मेल खाती है और वह हमें बताता है कि ये टीम उसका सिर घुमा देती है। समझ रहे हैं ना? तो अब जब हम इन सब परेशानियों से गुजर चुके हैं, क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पैसे, मुझे लगता है, क्या वह जीन था या कोई और जिसने कहा था कि कितने मिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं? या मुझे लगता है कि वो सिस्टर मैरी थी। समझ रहे हैं ना? विज्ञापन, वह बुर्ज खलीफा, मिस्र में ऑफिस, बांग्लादेश में ऑफिस, सिंगापुर में ऑफिस। सिर्फ कल्पना कीजिए कितने संसाधन लगे होंगे।
मिस्टर ऐश बफर ने हमें बताया था कि एक समय पर उनके पास 2000 से ज्यादा कर्मचारी थे और एक समय पर हैदराबाद में उनके पैरोल पर 800 कर्मचारी थे। तो सोचिए ये सब कितना बड़ा नुकसान था। ये आदमी आता है और सब कुछ एकदम से रोक देता है। उसने कहा, मैं अब अपने नुकसान को यहीं रोकूंगा और आगे बढ़ूंगा। देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है दोस्तों, लेकिन वह इसकी चिंता नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं अपने लक्ष्य पर केंद्रित हूं, यही मेरी मंजिल है। मेरा मिशन अभी भी बरकरार है, मेरी दृष्टि प्रणाली है, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे आगे बढ़ाएंगे और वह हमें बता रहे हैं कि अब हमारी तकनीक असीमित है। यही है ये सब। अब ऐश कह रहे हैं कि हम ऐसी तकनीक लाने वाले हैं जो असीमित है। हम सिस्टम को सस्ते में बनाएंगे ताकि हम अपनी लागत को अपने उपभोक्ताओं, अपने उपयोगकर्ताओं तक कम कीमतों के रूप में पहुंचा सकें।